अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अजीब निज़ाम है, जुल्म घटता ही नहीं, ज़्यादतियों का थमने वाला ना थमने वाला सिलसिला जारी है। हर शख्स आवाज़ार है और ज़िम्मेदारियों से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। खुदा का खौफ और इंसानी हमदर्दी नापैद होती जा रही है। बस हर तरफ एक दौड़ और नफसा नफसी का आलम है। सिर्फ मोटरवे केस नहीं, इसके बाद कितने तूफ़ान आए और आकर गुजर गए, कितनी चीखें दब गईं, लेकिन क्या हुआ? हर रोज़ कहीं ना कहीं ना सिर्फ ज़्यादती का बल्कि बेटों, खावंद और बच्चों के सामने इज़्ज़तें तार तार करने का सिलसिला जारी है। खबर लगती है, खबर पढ़ी जाती है, फिर कोई इसे अगले लम्हे भूल कर अपने कामों में मशगूल हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सानिया मोटरवे के बाद कितने ही सानिया आए और गुजर गए, लेकिन ऐवान इक़्तिदार में किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। जुल्म होता रहे, ये निज़ाम सोया रहे, और जब तक चीख चीख का शोर ना मचाया जाए ये जागता ही नहीं, और अगर शोर कम पड़ जाए तो मामला भी ठंडा पड़ जाता है। और रही बात मोटरवे केस की, तो ये तो मीडिया ने तूफ़ान उठाया तो नाम नहाद पुलिस हरकत में आई, वरना ये पुलिस चाहे सोई हुई थी ना। और हरकत में भी जो आई तो CCPO का जो बयान था उसने लोगों को लर्जा दिया, जिसने कहा कि इस औरत को किसने कहा था कि रात को पेट्रोल के बगैर घर से निकले। फिर उस औरत की अपनी इज़्ज़त उसके बच्चों के सामने तार तार हो गई, और उसके बाद हम यही डिबेट कर रहे हैं कि उसका कसूर था कि नहीं था। लेकिन मोटरवे ज़्यादती केस की अब तक सूरत हाल ये है कि ज़्यादती का मरकज़ी मुलज़िम अभी तक गिरफ़्तार ही नहीं हुआ, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मरतबा पुलिस वालों की आंखों में आंखें डाल के फ़रार हुआ। अगर मुलज़िम का DNA ना होता तो शायद पुलिस नाकाम होती। पुलिस तो अभी भी कामयाब नहीं है, और पुलिस को शायद मुलज़िम का सुराख भी ना मिलता। लेकिन ज़्यादती के वाक़यात उसी तरह से जारी हैं। मोटरवे से ज़्यादती के बाद कई ख़वातीन और बच्चे ज़्यादती का निशाना बन चुके हैं। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में 5 अफराद खातून से इज्तमाही ज़्यादती के बाद उसे छोड़कर फ़रार हो गए, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरगोदा के नवा में मिड रांझा थाने की हदूद में 4 डाकू मेहनत कश के घर में दीवार फलांग कर घुसे, खातून को शौहर और बच्चों समेत छत पर ले गए और खातून की आबरू रेजी की। जेवरात और नकदी लूटने के बाद एक मरतबा फिर जालिमों ने घर के बागीचे में खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया और फ़रार हो गए। ओकाड़ा के नवाई कस्बे में 60 डाकू एक शख्स के घर दाखिल हुए, अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। नकदी और कीमती सामान लूटने के बाद इस शख्स की बीवी को ज़्यादती का निशाना बना दिया। थाना सदर जलालपुर जट्टा के नवाई गांव के नज़दीक रात 11 बजे के लगभग करीबी गांव के रिहायशी मियाँ बीवी किसी की फौतगी पे जा रहे थे कि 3 डाकुओं ने रोक कर जान से मार देने की धमकी दे के 40 साल खातून से जेवरात भी छीन लिए, जिससे इसके दोनों कान जख्मी हो गए। खातून को वीराने में ले जा के मुज़ाहमत करने पर खावंद को तशद्दुद का निशाना बनाकर शदीद ज़ख्मी किया, और उसकी मौजूदगी में खातून को रस्सियों से बांध कर पूरी रात मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। खैरपुर टामे वाली में लड़की ने ज़्यादती की कोशिश के बाद इंसाफ ना मिलने पे खुदकुशी कर ली, और जहां पुलिस इस घनौने काम में मुलव्वस हो तो मुजरिम दंदनाते फिरेंगे ना। आपको गुजरांवाला पुलिस के थानेदार का मुबैना कारनामा सुनाता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में एक लड़की ने लड़ाई झगड़े की इत्तला पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर दी, तो अगले रोज़ वाक़े की तहकीकात करने गए थानेदार ने लड़की को उसके घर जाकर ज़्यादती का निशाना बना डाला। रिपोर्ट के मुताबिक एक थानेदार ने लड़की को पूछगिछ के लिए अलग कमरे में ले गया और वालिदैन बाहर खड़े रहे। मुतासर लड़की के वालिदैन के मुताबिक बिस्मिल्लाह कॉलोनी में चंद अफराद से झगड़ा हुआ, जिसकी इतला पुलिस हेल्पलाइन 15 पे दी, तो 10 सितंबर के रोज़ थानेदार ने हमारे घर आकर बेटी से ज़्यादती कर दी। बाद में मुलजिम ने गिरफ्तारी से कबल ज़मानत भी ले ली। जो FIR लड़की की तरफ से दर्ज करवाई गई, इसमें थानेदार का DNA और जियो फेंसिंग भी करवाने का मुतालबा करवाया गया। गुजरांवाला में ही एक और वाक़या रिपोर्ट है, जिसमें मुबैना तौर पर डॉक्टर ने मरीज़ खातून को ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने पुलिस को दरख्वास्त दी को डॉक्टर के पास दवाई लेने गई थी, तो उसे इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन के बायस उस पर गनूदगी तारी हुई और उस दौरान डॉक्टर ने ज़्यादती कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक FIR में मुतासरा खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़्यादती का निशाना बनाते डॉक्टर के 5 दोस्तों ने मोबाइल फ़ोन्स पर वीडियो भी बनाई। मुल्तान में मुलजिम ने 18 साल लड़की को ज़्यादती का निशाना बना डाला। रावलपिंडी से लाहौर काला शकाकू जाने वाले एक मियाँ बीवी नौकरी के लिए आए, तो रिक्शा वाला उन्हें अपने साथियों के पास ले गया। 5 लोगों ने उन्हें अगवा करके शौहर के सामने बीवी को ज़्यादती का निशाना बना दिया। मुलजिम इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि बच्चे और बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे। गुजरात के मौजा जानी चक में 14 साल बच्ची को एक शख्स ने अपने डेरे पर ले जाके बेआबरू कर दिया। साहिवाल की तहसील चीचावती में करीब एक 8 साल बच्ची गली में खेल रही थी, 22 साल अबाश शख्स बरगला कर खाली घर ले गया और उसने ज़्यादती कर दी। इसी तरह 11 साल लड़के को फैसलाबाद में और एक लड़के को थाना चक जुमरा के इलाके में ज़्यादती का निशाना बनाया गया।
बसीरपुरा में भी दो अबाशों ने 6 साला बच्चे को वरकला के ज़्यादती का निशाना बनाया। आए रोज़ पंजाब में इतने ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं कि यहाँ पे बताना मुश्किल है, लेकिन ये वाक़यात सिर्फ पंजाब और सिंध में भी सामने आ रहे हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मुलाजमत पेशा लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या सामने आया। एक 22 साला मुलाजमत पेशा लड़की से 2 मुलजमान ने एक वाक़े बाद ज़्यादती की, फिर मुलजमान लड़की को क्लिफ्टन के इलाके में छोड़ के फ़रार हो गए। मुतासरा लड़की को नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुँचाया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज़्यादती की तस्दीक हो गई और इसका DNA भी कर लिया गया, और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को अगवा करके इसे ज़्यादती का निशाना बनाने के केस में पेश रफ्त यह हुई है कि ज़्यादती का शिकार लड़की से एक बासर शख्स का मोबाइल नंबर बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक लड़की की जानिब से पुलिस को दिए गए एक मोबाइल नंबर से मुकम्मल तफ्तीश तो मुकम्मल हो गई है, और लड़की के मुताबिक मुलजमान ने यह नंबर उसे दिया था। अब पुलिस का ये कहना है कि मोबाइल एक बासर शख्स का तफ्तीश के मुताबिक मज़कूरा नंबर जाए वकूफ़ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा बासर शख्स के वाक़े के रोज़ की मसरूफियात भी चेक की गई। बासर शख्स के खिलाफ वाक़े में मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। बासर शख्स के बच्चों का डेटा भी चेक किया जा रहा है, जबकि मुतासरा लड़की की निशानदेही पे क्लिफ्टन के एक फ्लैट पर छापा मारा गया। छापे में ज़्यादती में मुलव्विस मुलज़िम तो नहीं गिरफ्तार हुए। अब ये बासर शख्स कितना बासर है और इस मुकदमे पे कितना असरअंदाज होता है, ये तो आगे चल के पता चलेगा। ये तो वो चंद वाक़यात हैं जो मोटिव सानिया के बाद उसके अलावा सामने आए, लेकिन ये वाक़यात नए नहीं हैं, बहुत अरसे से जारी हैं। जिस वाक़े पे मीडिया में शोर मचता है पुलिस कुछ हरकत में आ जाती है, वरना पता नहीं कितने वाक़यात में कितने लोग इंसाफ के लिए ठोकरें खाते फिर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की पहली छमाही में पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जुर्म या तशद्दुद के केसेस में तशवीशनाक इजाफा देखा गया, जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2019 के दौरान सिर्फ पंजाब के अंदर 3881 ज़्यादती के केसेस रजिस्टर्ड हुए। ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हुए। ये है गुड गवर्नेंस, और हमारे CCPO हमें कहते हैं कि वो औरत ने गलती की बाहर जाके। सवाल ये पैदा होता है, अगर क्राइम रेट इसी तरह से बढ़ रहा है और हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करने लगे, तो फिर इन रियासती इदारों का क्या बनेगा। और सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म को वो कौन सी चीज़ रोक रही है कि ऐसे मुलजमान को सरे आम फांसी की सज़ा देने के कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। इसका जवाब तो कोई हुक्मरान दे सकते हैं, मैं आप तक ये डेटा लेकर आया हूँ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। Until the next time, Allah.